हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे ब्लीचिंग पाउडर के विषय में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में स्टेप वाइज नंबर दिया जाता है। तो स्टेप वाइज का अर्थ है कि इसे हम जब भी लिखेंगे, व्यंजक चूड़ आएगा कि टिप्पणी लिखिए या समझाइए, विस्तृत वर्णन कीजिए, तो इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। तो स्टेप वाइज करने से ये होगा कि हमें बोर्ड का जो नंबर होगा आसानी से हम पूरा का पूरा हासिल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो लिखेंगे तो साधारण नाम लिखेंगे, और फिर उसके बाद रासायनिक नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे तो रासायनिक सूत्र होगा, फिर अणुभार होगा, बनाने की विधि होगी, फिर गुण में भौतिक गुण, रासायनिक गुण, फिर उसके बाद उपयोग, अंत में उपयोग लिखेंगे। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा उससे हमें नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए, पहले साधारण नाम, ब्लीचिंग पाउडर का साधारण नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर या फिर कह सकते हैं विरंजक चूर्ण, यहाँ पर लिखा भी है साधारण नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके बाद लिखेंगे रासायनिक नाम। तो इसके रासायनिक नाम दो होते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला देखिए, रासायनिक सूत्र हेडिंग है। तो इसका जैसे जैसे नाम है, दो रासायनिक नाम है तो दो सूत्र भी बनेंगे, CaOCl2 या फिर CaOCl, ये होगा। अणुभार निकालेंगे 127। देखिए कैसे अणुभार निकालते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, एक क्लोरीन का 35.5, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो 40 प्लस 16 35.5 में अगर हम 2 का गुणा कर दे तो ये 71 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, और फिर 7 1 8 8 4 12, ये 127 होगा अणुभार। अब इसके बाद है बनाने की विधि। तो बनाने की विधि हम कह सकते हैं कि जब हम बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो उस स्थिति में हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के ट्वाइस के साथ क्लोरीन गैस Cl2 की अभिक्रिया कराई जाती है तो CaOCl2 मतलब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यहाँ पर रिएक्शन है CaOH का ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। मतलब इस अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या और जल प्राप्त होगा, मतलब विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होगा। अब इसके बात कर लेते हैं गुण की। तो गुण में भौतिक गुण भी होता है और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण में देखेंगे तो ये सफेद रंग का चूर्ण होता है, यहाँ पर लिखा है इसका भौतिक गुण निम्नलिखित। यह हल्के पीले या सफेद रंग का चूर्ण होता है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है। मतलब ये जो है सफेद रंग का पाउडर फॉर्म में रहेगा और इसमें से किसकी गंध आएगी? क्लोरीन गैस की गंध आती है। और यह जल में अल्प विलेय होता है, मतलब कि जल में अल्प मात्रा में ये घुलेगा। अगला रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं। तो रासायनिक गुण वैसे ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन एक बात कर लेते हैं अवघटन का। जब कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का अपघटन किया जाता है, मतलब विरंजक चूर्ण का अपघटन किया जाता है, तो उस स्थिति में कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ रिएक्शन देख लीजिए, CaOCl2। तो अगर रिएक्शन कराएंगे, अपघटन कराएंगे, तो यहाँ पर जो होगा ये प्राप्त होगा CaCl2 प्लस O2। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये विरंजक चूर्ण के अपघटन के दौरान हमें प्राप्त होगा। अब देखिए उपयोग की बात कर लेते हैं। तो इसके उपयोग निम्नलिखित है। एक कॉमन पॉइंट होता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये हमेशा अगर नहीं आ रहा है तब भी इसको लिख सकते हैं कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में ये यूज होता है। और दूसरा देखिए, तो ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। दूसरा नंबर ऑक्सीकारक के रूप में यूज करते हैं। और फिर क्लोरोफॉर्म के बनाने के में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। अगला देखिए लिखा है, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में। जो हम लोग स्वेटर ये सब पहनते हैं सर्दी के मौसम में, उसको सिकुड़न रहित बनाने में किसका उपयोग करते हैं? विरंजक चूर्ण का। और हम चीनी जो होता है उसको सफ़ेद करने में यूज करते हैं। चीनी को सफ़ेद बनाने में मतलब विरंजन करने में। और ऊन तथा कपड़ों में
व्यंजन के रूप में यूज करते हैं इसका। आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।